कियारा ने अभीरा का साथ दिया और लिया शादी का फैसला। मनीषा का फूटा गुस्सा। दोस्तों, आज का एपिसोड कियारा और अभीर की जुझारू कहानी के नाम एक बार फिर पोदार हाउस में तहलका मचाने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कियारा ने कैसे पूरे परिवार के खिलाफ जाकर अपने सच्चे प्यार के लिए कदम बढ़ाया और अभीर ने कैसे उसका साथ दिया, तो वीडियो अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। घर में एक असामान्य सुबह की शुरुआत हुई। पूरा परिवार अभीर और कियारा की जिंदगी के बारे में सोचते हुए बैठा था। कियारा ने कुछ पल सोचने के बाद बड़ा फैसला लिया था। उसने तय कर लिया कि वह अब सिर्फ अपने सच्चे प्यार के साथ ही शादी करेगी। यह फैसला उसने न सिर्फ खुद लिया बल्कि अभीर के समर्थन से लिया। जैसे ही कियारा का यह निर्णय फैमिली के सामने आया, घर में हलचल मच गई। चाची सा का गुस्सा फट पड़ा। वह पूरी तरह से हड़बड़ा गई। उन्होंने जोरदार स्वर में कहा, कियारा, तुम क्या कर रही हो? अभीर के साथ शादी? तुम्हें पता है उसने तुम्हारी जिंदगी में कितना तूफान मचाया है, और अब फिर वही चीज करने जा रही हो? अभीर इस सारी स्थिति को शांत रहते हुए देख रहा था। उसने जान लिया कि अब वक्त है कुछ बड़ा कदम उठाने का। उसने तय किया कि वह कियारा के लिए पोदार हाउस में ढोलन गाड़ों के साथ आएगा और शादी का रिश्ता लेकर आएगा। उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, कियारा को उसके सच्चे प्यार के साथ खुश देखना। जैसे ही अभीर ने घर में एंट्री की, ढोलागाड़ों की आवाज़ों ने पूरा माहौल बदल दिया। पूरे घर की नज़रें उसी पर टिक गईं। अरमान, जो हर चीज़ को सोच समझकर देख रहा था, अभीर की ओर सवाल भरी निगाहों से देखने लगा। उसने पूछा, अभीर, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? इतनी जल्दी, इतनी धूमधाम क्यों? अभीर ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर भाई हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो मैं क्या करूं? मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। आज की दुनिया में कोई ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि प्रेग्नेंट लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से कर दी जाए जिसमें भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कियारा की जिंदगी किसी झोल में फंसे। घर के सभी लोग सुनकर स्तब्ध रह गए। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। चाची सा का गुस्सा और भी भड़क गया। उन्होंने जोरदार स्वर में कहा, तुम मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो अभीर? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम इस तरह का फैसला लेने की हिम्मत कर रही हो? अभीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ उसके और कियारा के बीच नहीं है, बल्कि पूरी फैमिली की भावनाओं का भी मामला बन गई है। वहीं वीरा ने समझाने की कोशिश की, चाचीसा अभीर सिर्फ सही करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि कियारा का जीवन सुरक्षित और खुशहाल रहे। कियारा ने भी इस सब सिचुएशन को देखकर बड़ा फैसला लिया। उसने हिम्मत जुटाई और साफ कहा, मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी। अगर शादी करनी है तो सिर्फ अभीर के साथ। मेरे लिए यही सही है। चाची सा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह जोर से चिल्लाई, तुम अभीर की बातों में आकर मेरी बेटी के भविष्य को खतरे में डाल रही हो। तुमने उसके साथ पहले भी बहुत कुछ सहा और अब फिर वही सब होने वाला है। अभीर ने पूरी तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने कहा, चाची सा, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, पर मुझे यकीन है कि यह फैसला कियारा के लिए सही है। मैं उसे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहता। चाची सा ने अभीर को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुमने क्या किया अभीर? यह क्या सब्जेक्ट है? तुम्हें पता है कि तुमने पहले कियारा और अभीर का डिवोर्स कराया था और अब फिर उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हो। दरअसल जब कियारा और अभीर का डिवोर्स हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा हाथ अभीर का ही था। उस समय उसने देखा था कि दोनों का रिश्ता सही नहीं है और इसलिए उसने डिवोर्स कराने का निर्णय लिया। लेकिन अब जब शादी का सवाल उठा तो सबसे पहले उसने ही कदम बढ़ाया और शादी का रिश्ता लेकर आया। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। कियारा ने फूंक फूंक कर अपने कदम रखे और कहा, मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी। मैं अपने सच्चे प्यार के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, और अगर शादी करनी है तो अभीर के साथ। चाचीसा का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने जोर से चिल्लाया, तुम मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? अभीर, तुम्हें क्या लगता है कि यह आसान है? वीरा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन कियारा के चेहरे पर दृढ़ता साफ नजर आ रही थी। वह किसी भी कीमत पर अपने फैसले पर कायम थी। अभीर ने भी कियारा को सहारा दिया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह फैसला सही है। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल सकते हैं। घर में बैठे सभी लोग हैरानी और चौंक के मिश्रित भावों में फंसे हुए थे। कोई नहीं जान पा रहा था कि यह सब कैसे होगा, लेकिन कियारा और अभीर के दृढ़ निश्चय ने
माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। जैसे ही कियारा ने शादी के लिए हाँ कहा, चाची सा का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने जोरदार थप्पड़ मारा और बड़े इल्जाम लगाए। घर में हड़कंप मच गया। अभीर और कियारा ने मिलकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यह फैसला केवल उनके प्यार और जिम्मेदारी का परिणाम है। घर में हर कोई अब धीरे धीरे समझने लगा कि कियारा का निर्णय सही है। लेकिन कियारा की मजबूती और अभीर के साहस ने फैमिली को यह एहसास दिला दिया कि सच्चा प्यार और सही निर्णय ही किसी भी परिवार में खुशहाली ला सकते हैं। इस पूरे ड्रामे के बीच कियारा ने एक बार फिर से अपने प्यार के लिए खड़ा होकर ये साबित कर दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने सच्चे इरादों पर कायम रह सकती है। और अभीर ने दिखा दिया कि सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले और अपने प्यार को सुरक्षित रखे। और इसी के साथ घर में कुछ हलचल होती है, कुछ रिश्तों में मजबूती आती है। और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे कियारा और अभीर मिलकर सब समस्याओं का सामना करते हैं और परिवार को विश्वास में लेते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड कियारा और अभीर की जुझारू कहानी के नाम एक बार फिर पोदार हाउस में तहलका मचाने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कियारा ने कैसे पूरे परिवार के खिलाफ जाकर अपने सच्चे प्यार के लिए कदम बढ़ाया और अभीर ने कैसे उसका साथ दिया, तो वीडियो अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। कियारा की शादी को लेकर फैमिली में हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। चेहरे पर चिंता और आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। चाची सा ने अपनी बेटी कियारा से समझाने की कोशिश की कि लड़का डिवोर्सी है, इसलिए उसने इस शादी के लिए हामी भरी है, वरना कौन करेगा तुझसे शादी, उन्होंने सवालिया लहजे में कहा। लेकिन अभीर ने यह सब चुपचाप नहीं देखा। उसने साफ आवाज में कहा, आज की दुनिया में कोई भी ऐसी शादी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? इस लड़के में जरूर कोई बड़ा झोल है, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। अरमान भी पूरे सीन को निश्चलता से देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी, लेकिन वो खुद को शांत रखते हुए सोच रहा था कि अब क्या होगा। तभी पूरी कहानी का मोड़ आता है। अभीर की भव्य एंट्री। ढोलक गाड़ों की थाप के साथ रंग बिरंगी रोशनी में खड़ा अभीर जैसे किसी हीरो की तरह दहलीज पर कदम रखता है। पूरा पोदार परिवार, जो अभी तक शादी को लेकर बहस कर रहा था, एकदम स्तब्ध रह गया। अभीर की आवाज गूंजती है, कियारा की शादी होगी, लेकिन किसी और से नहीं। वो अपने सच्चे प्यार यानी कि मुझसे ही शादी करेगी। घर में अचानक खामोशी छा गई। सभी की निगाहें अभीर और कियारा पर टिक गई। अरमान अब और नहीं रोक पाए और उन्होंने सवाल किया, अभीर ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है हालात कितने जटिल हैं? क्या तुम्हें समझ है कि ये सब करने का परिणाम क्या होगा? अभीर ने पलटकर दृढ़ता से जवाब दिया, अगर भाई हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। किसी के भरोसे किसी लड़की की जिंदगी नहीं छोड़ सकते। मैं कियारा को ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकता जिसे मैं जानता भी नहीं। कियारा, जो सब कुछ देख रही थी, अपनी आवाज में भावनाओं का उफान लेकर बोली, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। अगर करनी भी है तो सिर्फ अभीर के साथ। मैं अभीर भाभी की बातों से सहमत हूं और उनका साथ दूंगी। चाची सा का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अभीर, तुम मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो? और अगले ही पल चाची सा ने जोरदार थप्पड़ भी लगा दिया। सारा माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। चाची सा ने अभीर पर इल्जाम लगाते हुए कहा, जब कियारा और अभीर का डिवोर्स हुआ था तब भी सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही था। उस रिश्ते को तुमने ही सही नहीं माना था और डिवोर्स करा दिया था। अब फिर शादी करवा रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? अभीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं चाची सा, ये सब झूठ है। मैं केवल कियारा की भलाई चाहती थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन चाची सा मानने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से में थी और उसका कहना था कि यह सब बहुत बड़ी बात है जिसे अभीर हटाकर नहीं संभाल सकता। सारा सीन कियारा के लिए बेहद मुश्किल बन गया। उसने अचानक ही घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह दरवाजे की ओर बढ़ी और घर में खामोशी छा गई। सभी लोग घबरा गए, लेकिन अभीर और अरमान ने फौरन उसके पीछे दौड़ लगाई। पहली बार अभीर और अरमान ने मिलकर कियारा को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे दिल से समझाया कि वह उसके साथ है और चाहे हालात कैसे भी हों, उसके फैसले में उसका समर्थन करेंगे। कियारा की आंखों में धीरे धीरे आंसू भर आए, लेकिन उसका दिल भी धीरे धीरे शांत हुआ। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। कियारा को एकांत में ले जाकर उसे अपने मन की बातें साझा करने का मौका मिलता है।
वो कहती है, मैं बस आज़ाद होना चाहती थी, मैं अपने फैसले खुद ही लेना चाहती थी, मेरे लिए कोई क्यों नहीं सोचता। अभीर और अरमान उसे दिल से समझाते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे हालात कैसे भी हो, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे अहम है। घर लौटते समय पूरे पोदार हाउस में अब नया तूफान आने वाला है। चाचीसा ने साफ साफ कह दिया है कि वह नए रिश्ते को लेकर फिर से ढोलंगाड़ों के साथ घर में दस्तक देने वाली हैं। और अब सवाल ये है कि क्या अभीर इसे रोक पाएंगे? क्या कियारा और अभीर मिलकर परिवार को मनाने में कामयाब होंगे? इस पूरे सीन में भावनाओं की तीव्रता बहुत गहराई से दिखाई देती है। कियारा की हिम्मत, अभीर की जिम्मेदारी और अरमान की सोच समझकर की गई मदद। सभी पात्र अपने अपने अंदाज में जुझारू और संवेदनशील नजर आते हैं। दोस्तों, यह एपिसोड पूरी तरह से रोमांचक ट्विस्ट और भावनात्मक दृश्यों से भरपूर है। आप देखेंगे कि कैसे सच्चा प्यार और साहस किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। यह कहानी न सिर्फ रोमांस बल्कि पारिवारिक मूल्य और जिम्मेदारी की भी मिसाल पेश करती है। दोस्तों, यह एपिसोड बिल्कुल धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट से भरा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो पूरा वीडियो जरूर देखें। कियारा का साहस, अभीर की जिम्मेदारी और चाचीसा का गुस्सा सभी मिलकर इस कहानी को और भी रोमांचक बना रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पोदार हाउस में आने वाला तूफान और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है। इसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।